मेरा नाम अविनाश है। मेरी बीबी मीताशी है। हम मियाँ बीबी एक बड़े से घर में मजे से रहते हैं। हम दोनों बहुत ही बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक समय की बात है जब मीताशी के मन की बात जानकर मेरा मन आग बबूला हो गया। मैं एक बार जब घर गया तो देखा कि सारी लाइट बंद हैं। तो मैं मीताशी को खोजते हुए घर के अंदर गया। जब बेडरूम के पास पहुंचा तब उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने झटके के साथ दरवाजे को खोला और सामने जो देखा वह सच में बहुत बुरा था। मेरी बीबी बिस्तर में एक नकली मूसल अपनी चिड़िया में डालकर उछल उछल कर खुदाई कर रही थी। सामने टीवी में गंदी फिल्म चल रही थी और वो उसे देखकर बहुत मजे ले रही थी। मीताशी ने जैसे ही मुझको देखा वह सब कुछ छोड़कर बैठ गई। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने पूछा ये सब कब से चल रहा है? मीताशी बोली मुझे माफ कर दो अविनाश। मैंने बोला तुमको जब पता है कि हम दोनों भरपूर करते हैं और भरपूर मजे लेते हैं तो तुमको क्या जरूरत है? वो चुप रही। तब भी मैं बोला जब तुमको पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये मुझे घर में नहीं चाहिए। मीताशी रोती हुई बोली मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे अंदर ये सब करने की भावना बहुत ज्यादा ही पनप रही है। मैंने कहा ये सब तो तुम मेरे सामने भी कर सकती हो। मीताशी रोती हुई बोली बात यह है कि आपका 6 इंच का है जो बुरा नहीं है, पर मुझे 8 इंच के का लेने का मन होता है। मैं क्या करूं? आपको कह भी नहीं सकती थी। मैंने कहा तो तुम क्या चाहती हो? मीताशी सपाट शब्दों में बोली बस 8 इंच का। मैंने उसकी इस बात पर क्रोध में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और वह भी वाइल्ड हो गई। उसने भी मुझे नंगा कर दिया और मैं उसे खोदने लगा। कुछ देर बाद मैंने उसकी गुफा की सैर भी की। मुझसे खुदती हुई ही मीताशी बोली हम लोग एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। 8 इंच का मूसल से खुदने का मेरा सपना पूरा कर दो, मैं आपकी गुलामी करूंगी। मैंने अपनी लुगाई को पटक कर खोदा और कुछ समय बाद जब मैं कुछ शांत हुआ तब मैंने पूछा जब तुमको पता है भारत में औसत लंबाई 6-7 इंच ही है तो ये कैसे संभव है? मीताशी बोली सब संभव है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो ऑपरेशन से ये कर देता है। ये काम बस कुछ दिन का है। वह आपका मूसल मोटा और लंबा कर देगा। मुझे भरोसा नहीं था। कुछ समय की बहस के बाद आखिर मीताशी की जीत हुई। मैंने भी सोचा कि कहीं मीताशी मेरे हाथ से फिसल न जाए और किसी और मर्द की संगत में न आ जाए। इस डर से मैं मूसल का ऑपरेशन करवाने को राजी हो गया, मगर बहुत सारी शर्तों के साथ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर दिल्ली गया और 5 दिन बाद डॉक्टर ने सर्जरी करके मेरा 8 इंच का मूसल बना दिया, जिससे मैं भी काफी खुश था। मैंने मीताशी को फोन मिलाया। मैंने बताया तुमको बधाई हो, मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक और बड़े आराम से हो गया। मीताशी बोली अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं बोला नहीं, ये बहुत आराम से हो गया। बस 1.5 घंटे का ऑपरेशन था, कुछ दिनों का आराम करना बताया है। खैर साहब, मैं दिल्ली से मूसल बड़ा करवा कर घर जाने की सोचने लगा और मीताशी से बात करने लगा। मीताशी मुझे मोबाइल से ही चूमती हुई बोली आई लव यू जान। आपने सच में मेरी बात मान ली और मेरी खुशी के लिए ये भी किया। अब देखो मैं कैसे आपका स्वागत करती हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। मैंने बोला हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने खूब बातें की और जब बात खत्म हुई तब मैंने भी महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास आ गया है। इसका एहसास हुआ और मुझे भी बड़ा पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं वापस अपने शहर गया तो अपनी मीताशी को घर आने की खबर दी। मीताशी मेरे स्वागत की तैयारी में जुट गई। मैं जब घर पहुंचा तब मुझे आश्चर्य हुआ कि मीताशी को मालूम था कि मैं बस घर आने ही वाला हूँ, मगर वह दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई है।
मैंने कुछ सोचते हुए घंटी बजाई। मीताशी ने थोड़ी देर से दरवाजा खोला। मीताशी ने एक नई नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और ब्लाउज की जगह की उसने ब्राही पहनी थी। साड़ी भी उसने नीचे से बांधी थी। वो काफी बोल्ड मेकअप की हुई थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। मीताशी बोली, आपका प्यार देख मैं आपके लिए हर रात घोड़ी बन जाऊंगी सनम, आज की क्या बात है। मैं घर के अंदर गया। मैंने जूता नहीं निकाले थे। जैसे ही मैंने अपने जूता निकालने की कोशिश की, मीताशी ने मेरा हाथ रोक दिया और नीचे जमीन में बैठकर मेरे पैरों से जूते निकालने लगी। मेरी नजर उसके कबूतरों पर जा पड़ी जो अंदर कैद थे और बड़े मस्त लग रहे थे। मीताशी मुझे मुस्कुराकर देख रही थी मानो खुदने के लिए एकदम गर्म हो। मैं बिना समय गंवाए अपने हाथ से उसके कबूतरों को दबाने लगा। मीताशी बोली, आह जान, मेरे कबूतर बहुत तरस रहे थे आपके हाथों से मसलने के लिए। मैंने मीताशी के कबूतर जोर से मसल दिए। वह जोर से चीखकर बोली, आह मत करो, दर्द होता है। मैं कहाँ कुछ सुनने वाला था। मैं और जोर जोर से उसके दोनों कबूतर को मसलने लगा। मैंने कहा, तेरे लिए मैं इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ और तू इतने में ही डर गई। वह बोली, आप कबूतर दबाते नहीं हो, मसल कर रख देते हो। मैं बोला, मैं दबाऊं या मसलूं, तू कैसे रोक सकती है। मीताशी बोली, हाँ ये भी सही है, अब तो सारे दर्द सहना ही पड़ेगा। लो मेरे कबूतर मसलो। अब वो हंसते हंसते दर्द सहने लगी और मैं जोर जोर से उसके कबूतर को ऊपर से मसलने लगा। थोड़ी देर में मीताशी बोली, आप मुझे यहीं अभी ही खोद दोगे क्या? अपना 8 इंच का मूसल कब दिखाओगे? मैं बोला, सब्र कर दिखाऊंगा भी और खिला भी दूंगा। मीताशी बोली, ठीक है, आप बहुत दूर से आए हो और हमारे पास समय भी बहुत है, पहले कुछ खा लो, आपके लिए बड़े प्यार से बिरयानी बनाई है। मैंने मीताशी के मसलना छोड़ा और कहा, तू आज इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बिरयानी भी खाऊंगा और तुझको भी खाऊंगा। मीताशी बिरयानी लेकर आई और साथ में बियर भी ले आई। उसने खाने के लिए मुझसे डाइनिंग टेबल के पास बैठने को कहा। फिर मीताशी डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई और उसने सब कुछ उतार दिया और डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने लेट गई। मीताशी ने अपने पेट पर बिरयानी परोस दी। मैं भी मीताशी पर परोसी हुई बिरयानी देखकर बहुत खुश था। मीताशी बोली, कैसा लगा मेरा स्वागत? मैं बोला, बहुत अच्छा। मैं मजे से मीताशी के शरीर से बिरयानी को जीभ से चाट कर खाने लगा। कभी खाते खाते उसके कबूतर मसल देता। कुछ देर बाद मैंने चावल के कुछ दाने मीताशी की चिड़िया में डाल दिए, जिनको खाने के बहाने से मैं मीताशी की चिड़िया चाटने लगा। धीरे धीरे पूरी बिरयानी खत्म हो गई और मैंने मीताशी को चाट चाट कर साफ कर दिया। मीताशी बोली, अविनाश, मैं बहुत गर्म हो गई हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, प्लीज अपना मूसल पेल दो न। मैं और मेरा मूसल तैयार था, यह मेरे पैंट के बाहर से साफ दिख रहा था। तब मैंने मीताशी से कहा, मीताशी नीचे आ, तुझे अपना मूसल दिखाता हूँ। वह नीचे आ गई और घुटनों के बल बैठ गई। मैंने शान से अपना पैंट खोला तो मेरा मूसल उछलकर बाहर आ गया। मीताशी बोली, हाय सदके जावा, क्या तगड़ा मूसल है आपका अविनाश। मैं बोला, मीताशी मेरा मूसल देख, आज तू इसी से खुदेगी। वो अपने होठों को चबाती हुई बोली, हर रात मैं इसी मूसल से खुदूंगी सनम। फिर अपनी जीभ निकालकर मीताशी मेरे मूसल के हर कोने को चाटने लगी। मैंने भी इस हसीन मौके का फायदा उठाते हुए उसके बाल खींचकर उसके मुंह में अंदर तक अपना मूसल भर दिया। मेरा मूसल इतना बड़ा हो गया था कि उसके मुंह में पहली बार पूरी तरह नहीं आ पाया। मीताशी ने यक कक उम्म करके मेरा मूसल छोड़ने की कोशिश की। उसने किसी तरह से मेरी पकड़ से खुद को छुड़वा लिया और उसको उल्टी सी आने लगी। मीताशी हौनफती हुई बोली, इतना बड़ा मूसल इतनी जल्दी जल्दी मेरे मुंह में अंदर तक मत डालो।
मगर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैंने फिर से अपना 8 इंच का मूसल मीताशी के मुंह में घुसा दिया। मैं बोला, बहुत शौक था ना कि 8 इंच के मूसल को चूसना है। अब चूस मेरा मूसल। मीताशी उक के ओम की आवाज भर निकाल पा रही थी। मैंने उसके हलक तक मूसल जो दे दिया था। मीताशी ने किसी तरह से खुद को मेरी पकड़ से छुड़वाया और बोली, इतना बड़ा मूसल है, ये मेरे हलक तक आ रहा है। मैं बोला, अरे तेरा शौक कैसे खत्म हो गया? मीताशी बोली, नहीं, शौक खत्म नहीं हुआ है मेरे लवली लवली पति जी। अब देखो मीताशी आपका मूसल कैसे चूसती है। फिर मीताशी अपने मुंह में मूसल में लार लगा लगा कर उसको खूब अच्छे से चूसने लगी। मैं भी मजा लेता हुआ बोला, आह चूस मेरा मूसल, चूसा चूस मेरा मूसल। मीताशी बोली, तेरा मूसल जरूर चूसेगी, आह क्या मूसल है। इसी तरह से हम दोनों में गालियों का आदान प्रदान होता रहा और मूसल की चुसाई चलती रही। फिर मैंने मीताशी के बालों को पकड़कर उसको डाइनिंग टेबल पर चित लिटा दिया और कुछ सोचकर उसको उल्टा करके उसका सिर टेबल के बाहर की तरफ लटका दिया। उसका मुंह हवा में झूलने लगा था। मैं फिर से अपना मूसल उसके मुंह में पेलकर उसका मुंह खोदने लगा। मीताशी मेरा मूसल अपने हलक तक बड़े आराम से ले रही थी। मूसल चुसवाने के साथ ही मैं इसी पोजीशन में उसकी चिड़िया में उंगली भी कर रहा था। उसकी चिड़िया से पानी निकलने लगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर मीताशी मौका पाकर बोली, अविनाश मेरी चिड़िया आपके मूसल के लिए बिल्कुल तैयार है, अपनी पत्नी को प्लीज खोद दो। मैं बोला, हाँ, पर मीताशी तेरी इतनी गर्मी देखकर तुझको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तेरी सजा अभी बची हुई है, पहले वह तो पूरी कर लूं। मीताशी बोली, हाँ बिल्कुल शौक से, पर अभी भी उसके चेहरे पर शैतानी वाली मुस्कुराहट थी। मीताशी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया, पर अभी भी मेरा मूसल उसके हाथ में था और वह बहुत खुश थी। अविनाश आज मेरी चिड़िया की आग बुझा दो। मैंने मीताशी को उठाकर अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर में पटक दिया। मीताशी अपनी दोनों पैरों फैलाकर मेरे सामने लेट गई। मैंने अपना मूसल उसकी चिड़िया के ऊपर थोड़ा घुमाया जिससे उसकी चिड़िया ने पानी छोड़ दिया। फिर मैंने झटके से पूरा मूसल उसकी चिड़िया में डाल दिया। मीताशी की जोर से चीख निकल गई और वह बोली, आह आह क्या मूसल करवा कर आया है, आह अविनाश खोदो मुझे खोदो। मैं बोला, मीताशी हाँ मैं तेरी चिड़िया को खोदूंगा, आह आह मेरी चिड़िया फाड़ दो, खोद दो। मैंने अपने मूसल को मीताशी की चिड़िया में अंदर बाहर करते हुए खूब पेला और मीताशी के कबूतर भी खूब मसले। आज मुझे अपनी बीवी को खोदने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने मौका पाकर मीताशी के कबूतरों में अपने दांत गड़ा दिए। तभी मैंने देखा कि मीताशी की चिड़िया से इतना पानी निकल रहा था कि बिस्तर गीला हो चुका था। मैंने कहा, मीताशी तेरी चिड़िया से पानी का झरना फूट रहा है। मीताशी बोली, ये आपके मूसल का कमाल है अविनाश, इतना शानदार मूसल है। मैं बोला, चल अब तेरी गुफा की बारी है। मीताशी बोली, ओके मैं अब घोड़ी बनती हूँ। मीताशी अपनी गुफा उठाकर घोड़ी बन गई। मैंने उसके दोनों पहाड़ों में चांटे मारे। उसकी गुफा में थूककर अपना मूसल उसकी गुफा में डाल दिया। आहा मारो अविनाश मेरी गुफा मारो। मैं उसके पहाड़ों पर चांटे मारता गया। कुछ समय बाद मीताशी बोली, अविनाश आप नीचे आओ, मैं ऊपर आती हूँ। मैं किसी महाराजा के जैसे बिस्तर पर लेट गया। मीताशी मेरे ऊपर चढ़कर अपना चिड़िया मेरे सीधे खड़े मूसल में डाल दी और उछल उछल कर मेरे मूसल से खुदने लगी। मीताशी जोर जोर से बोलकर उछल रही थी, आह साला क्या मूसल है, आह मैं आज इस मूसल से अपनी बरसों की प्यास बुझा लूंगी। उसके कबूतर हवा में ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरे मूसल और मीताशी की चिड़िया के जोड़ के बीच पानी रिसकर बिस्तर पर टपक रहा था। कुछ देर बाद मीताशी रुकी और मेरे सीने में अपने दांतों से काट लिया। फिर मीताशी थकने लगी, पर मैं अभी भी फुल चार्ज था। वह थक गई,
तो मैंने मीताशी को नीचे पटक दिया। मैंने उसके दोनों हाथों को मोड़कर मीताशी से कहा, मैं अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेरे को खोदने वाला हूँ, तैयार हो जा। मीताशी बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं मीताशी की चिड़िया में अपने मूसल को लगातार अंदर बाहर बहुत तेजी से करता गया। अचानक से मीताशी अपना पेट पकड़कर रोने लगी, उसके शरीर में झटके आने लगे। मैं समझ गया मीताशी का चरम आ गया। मैंने खोदने की रफ्तार बढ़ा दी और तभी मीताशी की चिड़िया से पानी का फव्वारा छूटने लगा। पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। मीताशी कराहती हुई बोली, आज मुझे खुदकर बहुत मजा आया, मगर अभी मेरा मूसल तना हुआ खड़ा था। कुछ पल बाद मीताशी ने अपने दोनों हाथों से मेरा मूसल हिलाना शुरू कर दिया। मेरे मूसल का पानी फूट निकला। मीताशी मेरे पानी को अपनी उंगलियों से चाटकर पी गई। मीताशी की तमन्ना पूरी हो गई। रोज ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक नहीं है।